जीनियस क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग हिंदी 100 मार्क्स का ग्रामर पोर्शन देखेंगे। अगला टॉपिक है हम लोग का क्या, विशेषण। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से हम इसको समझा पाएंगे, सिर्फ ध्यान से इसको देखते रहिए। विशेषण, विशेषण हम लोग कहते किसको, विशेषण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जो 10th और 12th दोनों के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यह हम तैयारी सिर्फ बोर्ड स्टूडेंट के लिए करा रहे हैं, जो इस बार 10th का एग्जाम देगा या जो 12th का एग्जाम देगा। विशेषण, विशेषण कहते हम लोग किसको है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विशेषण होता क्या है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। और संज्ञा हम लोग कहते किसको है, तो दुनिया का जितना भी नाम है सबका सब क्या है, संज्ञा, जो पिछला क्लास में हम बता चुके हैं। और सर्वनाम, तो संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और दोनों की जो विशेषता बताएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। बुझे विशेषण किससे कहते हैं, सिंपल बात में याद रखेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे कि देखिए, जैसे कि रहेगा कि राम, चाहे राम छोड़िए, सीता भी छोड़िए, ये सब पुराना एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग बोलते हैं, जैसे कि लिखते हैं हम लोग, साक्षी मोटी है। साक्षी क्या है, मोटी है। अब यहां पे हम लोग, साक्षी क्या है, एक नाम है, नाम है, और इसकी विशेषता क्या है कि वह क्या है, मोटी है। तो हम लोग का यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा, मोटी। मोटी हम लोग का क्या हो जाएगा, विशेषण। अगर इसका हम लोग नाम नहीं जानते हैं तो क्या बोलेंगे, वह मोटी है, वह क्या है, मोटी है। नाम जानते हैं तो ठीक है, हम लोग बोल दिए कि साक्षी मोटी है। अगर नाम नहीं जानते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वह मोटी है, वह मोटी है। यहाँ पे यह विशेषता किसकी बता रही है, तो यहाँ पे विशेषता बता रही है किसकी, सर्वनाम की। यानी कि साक्षी के बदले में हम लोग ने यूज क्या किया, वह, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम। ऊपर वाला में संज्ञा की विशेषता बता रही थी, नीचे वाला में सर्वनाम की विशेषता बता रही थी। तो यहाँ पे मोटी क्या हो जाएगा, विशेषण। समझ गए, मोटा, गोरा, काला, छोटा, नाटा, ईमानदार, बेईमान, सुंदर, खूबसूरत, बदसूरत, सब का सब क्या है, विशेषण है। अब हम लोग देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, तो सबसे पहला, विशेषण का भेद कितने होते हैं, तो हम लोग देखते हैं विशेषण का मुख्य रूप से, विशेषण का मुख्य रूप से 4 भेद होता है। विशेषण कितने भेद, 4 भेद। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण, गुण वाचक। दूसरा हम लोग का हो जाएगा संख्यावाचक, संख्यावाचक। तीसरा विशेषण हम लोग का परिणामवाचक, परिमाणवाचक। और चौथा सर्वनामिक विशेषण, चौथा सर्वनामिक। देखिए पूछा है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो वह विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, अच्छाई, बुराई का पता चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। फिर से समझिएगा, जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, रूप का पता चलता है या बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण। जैसे कि हम लोग बोल दिए कि मोहन अच्छा है, तो यह इसका गुण है, यह इसका क्या हो गया, गुण है। उसके बाद बोल देंगे सोहन चोर है, यह इसकी क्या है, बुराई है। यानी कि गुण और दोष दोनों होना चाहिए, यानी कि खाली गुण हो जाएगा तो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष, रंग, रूप सब के बारे में बताएगा, वह गुणवाचक विशेषण। जैसे कि हम लोग लिख दिए सीता सुंदर है, सीता क्या है, सुंदर है, यह भी सबका सब क्या, गुणवाचक विशेषण है। दूसरा हम लोग देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण हम लोग कहते किसको है, तो संज्ञा या जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि देखिएगा होता क्या है कि बोलेंगे कि 4 कलम अच्छे हैं, 4 कलम क्या है, अच्छे हैं। अब देखिए यहाँ की विशेषता बताया जा रहा है, किसकी, कलम की। कितने कलम की, 4 कलम की। यह विशेषता क्या है, अच्छे हैं। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि कुछ लोग
कुछ लोग मेहनती हैं, कुछ लोग मेहनती है। तो यहाँ पे संख्या बता रहा है क्या, 4, तो यह हो गया निश्चित। और यहाँ पे क्या बता रहा है, कुछ लोग, यानी कि कन्फर्म नहीं है, यह क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्या। अनिश्चित संख्या, जो निश्चित या अनिश्चित संख्या की विशेषता बताएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट हम लोग का परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण हम लोग कहते किसको है, तो जिस शब्द से किसी वस्तु की माप तौल का, ध्यान से समझिएगा, परिमाणवाचक विशेषण, जिस शब्द से किसी वस्तु की माप तौल का बोध होता है उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण, जैसे कि 2 मीटर लाल कपड़ा या 1 किलो अच्छा चावल, यह सब क्या है, चावल हो गया, आटा हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, शक्कर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, यह सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप और तौल सकते हैं। तो जो नाप तौल की विशेषता बताएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। तो क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। अब देखते हैं हम लोग सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। सर्वनामिक विशेषण हम लोग कहते किसको है, तो ध्यान दीजिएगा, जो सर्वनाम, नाम से ही पता चल रहा है सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर, नाउन से पहले लगकर उसकी विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। संज्ञा तो रहेगा लेकिन संज्ञा के पहले क्या लग जाएगा, सर्वनाम। संज्ञा के पहले क्या लग जाएगा, सर्वनाम। तो संज्ञा के वह सर्वनाम जो संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वनामिक विशेषण। जैसे कि हम लिख दिए क्या कि कलम, कलम अच्छी है, हमने लिख दिया क्या, कलम अच्छी है। तो कलम क्या है, संज्ञा है। इसके पहले हम लगा दिए क्या, यह, इसके पहले हम लगा दिए क्या, यह, तो यह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो यहां क्या हो गया कि यह कलम अच्छी है, यह कलम क्या है, अच्छी है। कौन सा विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। ध्यान देना है, संज्ञा या सर्वनाम दोनों एक के साथ रहे, संज्ञा और सर्वनाम दोनों क्या रहे, एक साथ रह करके जो विशेषता बताएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वनामिक विशेषण। अब देखिए जैसे कि हम लोग लिखते हैं क्या कि लड़की सुंदर है, लड़की क्या है, सुंदर है। तो लड़की क्या हो गई, यहाँ पे लड़की जो हो गई यहाँ पे नाउन हो गई, संज्ञा हो गई। तो यह संज्ञा की विशेषता बता रहा है, लेकिन जस्ट इसके पहले अगर हम लोग जोड़ दिए कि वह लड़की, वह लड़की क्या है, सुंदर है, तो यहाँ पे संज्ञा के पहले क्या लग गया, वह, और वह क्या है, सर्वनाम है। तो जो सर्वनाम संज्ञा के पहले लग करके उसकी क्या बताए, विशेषता बताए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वनामिक विशेषण। तो चारों विशेषण का भेद समझ में आ गया होगा। इसमें एक और चीज है उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि यह बोला क्या जा रहा है, जैसे कि हम लिख दिए कि वह लड़की सुंदर है, वह लड़की क्या है, सुंदर है। अब इसमें विशेषता क्या है, लड़की की विशेषता क्या है, विशेषता है सुंदर। तो सुंदर हम लोग का क्या हो जाएगा, विशेषण। सुंदर हम लोग का क्या हो जाएगा, विशेषण। लेकिन वह विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो लड़की की। विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो लड़की की। लड़की को हम लोग क्या बोलेंगे, विशेष्य। बी से आधा स और या विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य दोनों समझ में आ गया होगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए, मतलब कि लड़का का या लड़की का या जिस चीज की विशेषता बताई जाए, तो विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाएगी। जैसे कि कलम अच्छा है, एक और समझ लीजिए, कलम क्या है, अच्छा है। अब देखिए कलम की विशेषता क्या है कि अच्छा, तो अच्छा हम लोग का क्या हो जाएगा, विशेषण। अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है, कलम की, तो कलम हम लोग का क्या हो जाएगा, विशेष्य। कलम क्या हो जाएगा हम लोग का, विशेष्य। तो उम्मीद है कि आज का क्लास काफी अच्छा लगा, समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए जय।